हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने कल के वीडियो में हम लोग देखे थे, फाइनल अकाउंट्स का हम लोग ने सम स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किए थे। ट्रेडिंग अकाउंट कल मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, मतलब सारा का सारा फैक्ट्री का हिसाब ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑफिस, मतलब ऑफिस का सारा हिसाब किताब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और थर्ड हम लोग ने देखे थे बैलेंस शीट। ये वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लेना, क्योंकि वो वाली वीडियो के बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट। तो जैसा कि कल हम लोग ने देखे थे, जितने भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में दिए रहेंगे सबके सबका एक इफेक्ट आएगा। मतलब अगर वो फैक्ट्री का आइटम है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, ऑफिस का आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी कैश या बैंक है तो असेट में लिखेंगे, और अगर हमको कुछ देने का बाकी है तो उसको लायबिलिटीज में लिखेंगे। तो जो भी आइटम है उसको लिखना एक ही जगह पे है, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। आज हम लोग देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। और हर एडजस्टमेंट का आएगा दो इफेक्ट। एकदम जो कॉमन एडजस्टमेंट है, एग्जाम में आते ही है रेगुलरली, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हर क्वेश्चन में आपको दिखेगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। लिखा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 40,000 और 50,000 व्हाटएवर। ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम थे उसको एक जगह पे लिखे, लेकिन अब एडजस्टमेंट में जितने भी आइटम रहेंगे उसको दो जगह पे लिखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे टू इफेक्ट्स लिख के रखा हूं। तो सो द फर्स्ट इफेक्ट, इसका क्लोजिंग स्टॉक हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट रहेगा। और सेकेंड इफेक्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक का लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड। ये फर्स्ट, हर क्वेश्चन का फर्स्ट एडजस्टमेंट रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, उसको दो जगह पे हमको लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। सेकेंड एडजस्टमेंट मोस्टली जो सब सम में हमको दिखेगा ही, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। से फॉर एग्जांपल आपने एक मोटर कार खरीदे, खरीद के लेके आए उसको, एक साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 2 साल बाद और कम होगी। हर साल असेट की वैल्यू जो कम होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि वैल्यू कम हो रही है तो क्या करने का, उसको माइनस। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम असेट, जो भी रिस्पेक्टिव असेट है उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा है डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट द रेट 10%, उसको असेट में से माइनस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट, ये आप बताओ फायदा है कि नुकसान है हमारा? हर साल हमारी असेट की वैल्यू जो कम हो रही है, नुकसान है हमारा। हर नुकसान को हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये दो एडजस्टमेंट हमारे हो गए, और ये दोनों एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह लिखना है, ट्रेडिंग क्रेडिट और असेट साइड। डेप्रिसिएशन मतलब असेट की वैल्यू कम होगी, असेट में से माइनस करेंगे, और क्योंकि ये हमारा नुकसान है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखूंगा। ये दो एडजस्टमेंट हो गए। थर्ड एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो हमको देने का बाकी है, ठीक है। इसके लिए आपको याद क्या रखना है, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, ऐड, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐड टू एक्सपेंस। ऐड टू एक्सपेंस मतलब अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है या आउटस्टैंडिंग वेजेस है, जो भी आउटस्टैंडिंग है उसके अंदर ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट उसका लिखेंगे लायबिलिटीज, क्योंकि ये हमको देने का बाकी है। जो लेने का बाकी होता है उसको लिखते हैं असेट में, जो देने का बाकी होता है तो लायबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग के लिए हम लोग याद रख सकते हैं आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, इसको हमेशा ऐड करते हैं पर्टिकुलर एक्सपेंस में, और सेकेंड इफेक्ट हम लोग उसका डालेंगे लायबिलिटीज में।
तो ये हमारे 3 एडजस्टमेंट हो गए। ये तीनों के तीनों एडजस्टमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी आएंगे जरूर। 4th एडजस्टमेंट जो आएगा दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हमने खर्चा पहले से दे दिए, आउटस्टैंडिंग मतलब हमको देने का बाकी है, प्रीपेड मतलब पहले से दे दिए, किसी को भी वर्कर को सैलरी पहले से दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले से भर दिए, टेलीफोन बिल पहले से भर दिए, या कोई भी खर्चा जो पहले से हम लोग ने दे दिए, इसके लिए हमको याद रखना है प्रीपेड ऑलवेज लेस। क्या करेंगे? लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। जो भी प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, जो भी प्रीपेड होएगा उसमें से माइनस कर देंगे। दूसरा इफेक्ट डालेंगे हम लोग असेट्स में, क्योंकि हमने ये खर्चा तो कर दिया ये पहले से, बराबर ना। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने कोई जगह भाड़े पे लिए, पूरे के पूरे 1 साल का भाड़ा उसको एडवांस में दे दिए, दैट इज प्रीपेड। तो वो जितना अभी तक हम लोग ने यूज नहीं किया दैट उसको असेट में लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग को उसकी सर्विस नहीं चाहिए, अगर वो घर हमको नहीं चाहिए तो उसको बोलेंगे आप अपना घर ले लो, हमको हमारा पैसा रिटर्न दे दो। इस वजह से दैट विल कम ऑन द असेट साइड। तो ये चारों एडजस्टमेंट आपको आएंगे एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 5th वन इज बैड डेट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको आरडीडी बोलते हैं, या डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसमें से कुछ भी आए, ये तीनों मैं आपको समझा देता हूं क्या बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? बैड डेट्स, डेट मतलब कर्जा, बैड डेट्स मतलब ऐसा कर्जा जो पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। बैड उधारी में किसी को बेचे, सामने वाले ने बोल दिया भाई नहीं दे सकता मैं, या मैं नहीं दे रहा हूं, व्हाटएवर। दूसरा है आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब हर साल ऐसा होता है कि कुछ लोग पैसे नहीं देते, इस वजह से हम लोग कुछ पैसा रिजर्व में करके रख रहे हैं कि शायद जैसे हर साल नहीं मिलता इस साल भी नहीं मिलेगा। 3rd इज डिस्काउंट ऑन डेटर्स। किसी से लाख रुपए समझो मिलने के बाकी थे, वो आया हमारे पास, वो हमको बोला कि भाई लाख रुपए तो नहीं है, 95,000 रुपीज चाहिए तो अभी ले ले। तो वो ऐसा सोचे कि हो सकता है आने वाले टाइम में इतना भी नहीं मिले, तो उसको बोले ला भाई ला 95,000 ही दे दे। तो ये जो 5,000 रुपीज वो क्या हो गया? डिस्काउंट। कोई भी केस हो, बैड डेट्स हो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हो, या डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये पर्टिकुलर पैसे मिलने वाले नहीं है। अब जब मिलने वाले नहीं है तो क्या करें? डेटर्स में से माइनस कर देंगे। कोई भी केस हो, लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पैसा मिलने वाला नहीं। और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी नुकसान होता है सबका सब नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी अगर वहां पर बैड डेट्स लिखा हुआ है तो उसी में हम लोग न्यू बैड डेट्स करके ऐड कर देंगे। होप दैट थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा 6th एडजस्टमेंट हो सकता है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब माल बेचे और लिखना भूल गए हम लोग, तो क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए उसको। इसको पहला इफेक्ट क्या करेंगे? ऐड टू सेल्स। सेल्स में ऐड कर देंगे, जितना पैसा हमका रिकॉर्ड करने का बाकी है वो उसको ऐड कर देंगे। सेकेंड इफेक्ट डालेंगे ऐड टू डेटर्स, ठीक है। डेटर्स आर दोज पीपल टू whom we have sold goods on credit and the amount is receivable, ठीक है। जैसे ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, ऐसे ही अनरिकॉर्डेड परचेज भी हो सकता है। अनरिकॉर्डेड परचेज का मतलब क्या? माल खरीदे और लिखना भूल गए, क्या करेंगे? ऐड टू परचेज। लिखना भूल गए थे तो इसमें लिख देंगे। दूसरा इफेक्ट लिखेंगे ऐड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी डेटर्स होता कहां पे है? डेटर्स हमारा होता है असेट में और क्रेडिटर्स होता है हमारा लायबिलिटीज में। 7 एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो तुम लोग को 12th स्टैंडर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट है
जिसकी जैसे जैसे जरूरत लगेगी हम लोग उसको पुट करेंगे। एक दो एडजस्टमेंट और बताता हूं। टेकन बाय पार्टनर, मतलब दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर माल लेकर के गया। पार्टनर माल लेकर के गया मतलब फैक्ट्री में से माल गया, आता है तो डेबिट में लिखते हैं, जाता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। तो पहला इफेक्ट क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और दूसरा इफेक्ट, जितना भी पैसा ये अपने बिजनेस में से निकाल लेगा, दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, और ये ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाता है। सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे हम लोग लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे लेस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करेंगे एज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स लिख के इसको माइनस करेंगे। उसके अलावा 9th वन इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बिजनेस में से हम लोगों ने माल बांट दिए एज फ्री सैंपल्स। गुड्स जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो माल आता है कि जाता है, चले जाता है माल बाहर, तो गया तो उसको भी लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और ये भी हमारा जो माल फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ये एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस है, और सब एक्सपेंस या नुकसान जो भी होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे एज एडवर्टीजमेंट, इसको लिखेंगे हम लोग एडवर्टीजमेंट। 10th वन इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग की वजह से या चोरी की वजह से माल का अगर नुकसान हो गया तो से माल गया ना हमारे पास से, इसको भी हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट हम लोग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, तो ये थे हमारे फाइनल अकाउंट के मेन एडजस्टमेंट्स। इसके अलावा कोई एक दो एडजस्टमेंट की अगर जरूरत पड़ी तो एज एंड व्हेन नीडेड क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, एकदम ध्यान से इसको देखो, कल का और आज का दोनों वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह सम स्टार्ट कर देंगे, और ये 12 मार्क्स के लिए आने वाला है। 12th बोर्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें।